जय हिंद दोस्तों। आपकी सफलता ही मेरा संकल्प है। दोस्तों, आज हम एनिमल किंगडम्स जंतु जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बाद में आपको किसी भी इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। दोस्तों, इस थ्योरी के बाद हम 50 क्वेश्चन भी सेट मारेंगे और दोस्तों बड़ी ही बारीकी से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान। दोस्तों, जीव विज्ञान जो शाखा है, इनकी दो शाखा है। एक है जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में जियोलॉजी बोलते हैं, और वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान में इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि नाम से एकदम स्पष्ट हो रहा है, जंतु विज्ञान। और है वनस्पति विज्ञान, इसमें पेड़ पौधों, वनस्पति पेड़ पौधों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसके दो भाग हैं। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु विज्ञान के नामक किताब लिखी है, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो दोस्तों जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको तो आप जानते ही होंगे। जियोलॉजी की जो खोज करता है वो है अरस्तु है। और दोस्तों टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, यह जियोलॉजी की वह शाखा है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और वर्गीकरण किया गया है। मतलब जीव जंतु को अलग अलग समूह में बांटा गया है। तो दोस्तों आपका एकदम बिना विलंब किए पूरा टॉपिक एकदम समाप्त हो जाएगा, और आपको दोस्तों एकदम बारीकी से एकदम मजे के साथ पढ़िए, और आपका एकदम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे एक भी नहीं छूटेगा। तो दोस्तों ध्यान दें, 1735 ईस्वी में कैरोलस लीनियस अपनी पुस्तक में स्टेमा नेचुरी में 4000 ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया था, और उन्होंने उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा था। जो दोस्तों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टेमा नेचुरी जो दोस्तों है वो, इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। कैरोलस लीनियस, इसी ने दोस्तों सिस्टम नेचुरी की जो पुस्तक है ये लिखी है। दोस्तों ये एग्जाम में आता है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप दोस्तों मैं आपको याद दिलाऊंगा, जो एग्जाम में एकदम छपता है। ठीक है दोस्तों, कैरोलस लीनियस जो है, इन्हीं ने सिस्टीमा नेचुरली नामक की जो पुस्तक थी लिखी थी दोस्तों। बाकी जो काम की नहीं है उसे दोस्तों हम हटाते जाएंगे, जो केवल काम की बातें हैं उन्हीं को हम नोट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्राणी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक प्राणी और बहुप्रणाली। एक प्राणी में एक सेल होते हैं और बहुप्रणाली में मल्टी सेल, यानी कि बहुत सारे सेल होते हैं। दोस्तों हम देसी शब्दों में भी पढ़ेंगे, ना कि साइंस वैज्ञानिक शब्दों पे। ठीक है दोस्तों, आपको एकदम याद रहेगा, आप क्वेश्चन देखेंगे मारेंगे। ठीक है दोस्तों, एक कोषीय प्राणी के बारे में दोस्तों समझते हैं। ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिकीय सेल से बने होते हैं। सभी एक कोषीय प्राणियों को एक संघ समूह प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। एक कोशिकों को दोस्तों, ये जो इसमें काम की है, प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है। दोस्तों थ्योरी के बाद हमको सेट मारना, उसमें आसानी होगी। थ्योरी पढ़े रहेंगे तो हम जब प्रैक्टिस सेट मारेंगे इसका क्वेश्चन को, तो हमको बताने में बहुत ज़्यादा ही आसानी होगी। और दूसरा है बहुकोषीय प्राणी, मल्टी सेल मिलकर बने होते हैं। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा गया है। दोस्तों ये देखिए 9 संघ में रखा गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट लगता है इसे याद करना, लेकिन हम एकदम बारीकी से, ट्रिक के साथ और बहुत अच्छे से समझेंगे। पेरोफेरा, सेल्टोटेरा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, क्रोडाटा, दोस्तों ये सबको हम एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। यही दोस्तों रहता है जो कि हमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है। दोस्तों इसे भी हम बारीकी से एकदम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोटो संघ के बारे में हम जान लेते हैं, एक कोशिकी से जो बने रहते हैं, एक कोशिकीय प्राणी के बारे में। प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफिश ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा काम कैसे भी आप कर देंगे याद। गोल्डफिश ने किया था प्रोटोजोआ संघ का। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीवी होते हैं। दोस्तों ये देखिए, बहुत ही सूक्ष्म जीवी होते हैं, मतलब ये सूक्ष्मदर्शी से ही देखने से दिखेंगे, हमारे आंखों से नहीं दिख पाएंगे। इस संघ के जंतुओं को शरीर में कोई उत्तक या अंग ऑर्गन नहीं होता है दोस्तों। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, एकदम न खून होता है, जो ब्लड वगैरह कुछ नहीं होता है दोस्तों इसमें। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। जो उसके बाहरी तत्व रहते हैं, तो बाहरी त्वचा होती है दोस्तों, उसी से ये अपनी सांसें लेते हैं, वहीं से श्वसन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल जो है, जो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का, वो दोस्तों एग्जाम्पल है अमीबा है, पैरामेसियम है। ये चप्पल की जैसा दिखता है दोस्तों, देख लीजिए,
ये सब आपको दोस्तों नाम को थोड़ा सा याद कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाएगा प्रोटोसंघ के अंदर में आता है। एग्जाम्पल अमीबा है, पेरामेसियन कोडेम, ये चप्पल की तरह जैसे दिखने में दिख रहा है, योगलिना, टेम्पनोसोम, योगिनियस। दोस्तों ये सीसी मक्खी प्रोटोजोआ के वाहक होता है ये दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीसी मक्खी के प्रोटोजोआ में मतलब प्रोटोसंघ के अंदर में आता है। इस नाम को दोस्तों थोड़ा याद करिएगा, नोट कर लिएगा। एसिटोब्यूलिया, यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय होता है। ये तो ये है एस्टोब्लिया, ये सबसे बड़ा होता है एक कोशिकीय। इसमें थोड़ा दोस्तों साइंस के शब्द जानते हैं कि थोड़ा अलग होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन अभी दोस्तों क्वेश्चन हम जब बनाएंगे तो आप देखिएगा कि हम कितना फटाफट बनाएंगे। जो काम की चीज़ें हैं उसी को दोस्तों हम करते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं। संघ पेरोफेरा, यह साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टाने या ठोस पदार्थ में पाए जाते हैं दोस्तों। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं और इन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर में पहुंचता है दोस्तों। ये जो रहते हैं एकदम गद्दाकार होते हैं, एकदम लचीले होते हैं, एकदम जैसे कि आप देख रहे हो, एकदम स्पंची होते हैं एकदम। संघ पेरिफेरा, ये देखिए दोस्तों, इसमें छिद्र होते हैं, बाहर से इनसे श्वसन की क्रियाएं करती हैं। इनका आकार नियमित होता है। ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते दोस्तों। ये जो अपना है, ये जो अपने गद्दाकार के होते हैं संघ पोरीफेरा, इसे दोस्तों याद कर लीजिएगा, पोरीफेरा फेरा। ठीक है दोस्तों, ये क्या रहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रहते हैं, एक ही स्थान पे स्थिर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है संघ पेरिफेरा का। दोस्तों याद रखिएगा, स्पंज कहा जाता है, इसे स्पंज भी कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया था, स्पंज भी कहा, सेरिफेरा जीवों को समानता स्पंज भी कहा जाता है दोस्तों। ये गद्दाकार की तरह रहते हैं एकदम। एग्जाम्पल है साइकन, यूपोंजिया, पेलोलेटा, स्पेंजिला, ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल है। इसके नाम दोस्तों आप देख लीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट है सेलोडेटा, इसका नया नाम निडेरिया भी है। सेलोड्रेटा लिखा है दोस्तों, इसको अब याद रख लिएगा। इसको मतलब दो नाम से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। एक है सेलोट्रेटा प्रवान जंतु, ये जो जंतु है इसका नाम निडेरिया भी है, निडर, इसको याद रखिएगा, निडर सेलोड्रेटा। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, फिर भी ये श्वसन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मतलब रक्त भी नहीं होता है, फिर भी ये श्वसन करते हैं। इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ये त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में जो दोस्तों उत्तरी पूर्व में स्थिर है, जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, इसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। यह जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट के बारे में देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, यही निर्माण होता है दोस्तों इसको। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो दोस्तों राजधानी याद रखिएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा दोस्तों ये एक पौधा होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी खोज ल्यूवेनहुक ने की है दोस्तों। ल्यूवेनहुक जो दोस्तों होता है, इसने दोस्तों जीवाणु की खोज भी की है दोस्तों, याद रखिएगा। और इवोनोविस्की है जिसने कि वायरस की खोज की है। ये सब भी दोस्तों याद रखिएगा। हाइड्रा की खोज भी इवोनोविस्की ने की थी, और हाइड्रा की खोज भी की थी, और जीवाणु की खोज भी की थी इवोनोविस्की ने। और दोस्तों इसकी एग्जाम्पल यही है, ये अपने सेलोट्रेटा, जिसको निडरिया भी कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा, ओरिलिया, इसे ही जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये जो जेलीफिश होती है दोस्तों, जो हम लोग कुछ मतलब खाने के लिए भी यूज करते हैं, जेली बेली बोलते हैं दोस्तों। ये जेलीफिश दोस्तों ऐसी होती है, ये मछली नहीं होती है दोस्तों। ये दोस्तों अपने इसी निडरेबिया संघ के अंदर में आती है। ये दोस्तों मछली नहीं होती है। एक क्वेश्चन आदमी को मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डाल के जब देखते हैं कि ये फिश है कि क्या है, लेकिन दोस्तों ये फिश नहीं है, ये सेलोट्रेटा निडेरिया के मतलब अंतर्गत आती है ये। ठीक है दोस्तों, और ये जो जेली फिश होती है दोस्तों, इसे अमर भी कहा जाता है। मतलब जेली फिश एक छोटी सी मतलब ये एक मतलब फिश नहीं होती है दोस्तों, ये पानी पे पाई जाती है, लेकिन ये फिश नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा, मछली नहीं है।
और इसे दोस्तों ये अगर इसका एक एक भाग भी कट गया, अगर अगर ये मतलब किसी से शिकार करने में इसका हल्का अगर एक हाथ इसकी मतलब कहीं भी चोट लगेगी तो इसका मतलब ये शरीर जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक मूंगा है दोस्तों इसके एग्जाम्पल। और दोस्तों इसके मतलब ये देखिए और एग्जाम्पल, प्लेटिनियम चिमटे क्रीमी। दोस्तों ये जो है नाम देखिए दोस्तों, विचित्र है इसका भी। ये दोस्तों देखिए पचोनी जैसे दिख रही है दोस्तों, शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र रहता है, छोटी आंत जैसे। इन सभी जीवों में आहार नाल होता है। ये जो आहार नाल है दोस्तों, अब देसी शब्दों में बता रहे हैं दोस्तों ताकि याद रहे। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होते, इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं। जो दूसरों पर आश्रित होते हैं दोस्तों उसे परजीवी कहते हैं, और जो खुद पे होते हैं उसे स्वावलंबी कहते हैं। ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंतु जगत में आश्रय होते हैं और इन्हें ही सतह अपनी खाद्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके एग्जाम्पल है पेलेनिया, एसोलोला, टोनिया, सेलियस। ये दोस्तों ये मानव में भी पाई जाती है, मतलब हम मनुष्यों में भी ये पाया जाता है दोस्तों, आहार नाल। हम इसे साइंस की भाषा में टेनिया सेलियम कहते हैं। और दोस्तों है सेकेंड, और दोस्तों नेक्स्ट है एक्सिलिमियंस। इन्हें राउंड वर्म, गोल वर्म भी कहते हैं दोस्तों। यह जीव के आकार में गोल होते हैं और स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इससे समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, कुछ स्वतंत्र होते हैं, मतलब खुद पे होते हैं कुछ और कुछ दूसरों पे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्सिरिया, ये सब दोस्तों नाम को याद ही करना पड़ेगा। एक्सक्रीसेथ्रोवम, एनिलीडा। ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी, स्वतंत्र जीव भी और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। ये देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के लिए केचुआ। ये भी दोस्तों बाहरी त्वचा से सांस लेते हैं। और दोस्तों इसमें एक बात और है कि इसमें केचुआ में जो रहती है आँख नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा। ठीक है दोस्तों, इसमें आँख नहीं होती है और खाद उद्योग में भी इसका ज़्यादा उपजाऊ करने के लिए भी इसे डाला जाता है केचुआओं को। और जोक दोस्तों, जोक तो आप जानते हो दोस्तों, ये अगर इंसानों में अगर चपक जाए तो खून पी जाती है। ऑर्थोपोडा दोस्तों, एक ऑर्थोपोडा समूह है। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा दोस्तों ये प्राणी जगत में का सबसे बड़ा है। ऑर्थोपोडा मतलब कीड़े मकोड़े दोस्तों, जैसे कि नाम से इंग्लिश में कीड़ा मकोड़ा को ऑर्थोपोडा ही कहता है। और दोस्तों पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थोपोडा ही पाए जाते हैं। इन संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। इन का शरीर 3 भागों में मिलकर बना होता है। सिर, हेड, वक्ष मतलब दोस्तों होता है छाती, और उदर मतलब होता है दोस्तों पेट। ठीक है दोस्तों, आपको पूरी एक बातों में मतलब इससे आपको समझ अच्छा आएगा, तो साइंसी भाषा है। इस आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल है। एग्जाम्पल के लिए बिच्छू, मकड़िया, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, काकरोच। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, 3 का दुगना होता है 6। जितने भी जो कीड़े रहते हैं ना दोस्तों, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो जो आर्थ्रोपोडा में वही आएंगे जिसके मतलब 3 जोड़े और 6 पैर हो, जिसके 6 पैर हो। अगर 3 में 1 जोड़ देंगे 4, और 4 का दुगना करेंगे 8। 8 ये जो है दोस्तों ये मकड़ी के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मकड़ी जो है ये अपने आर्थ्रोपोडा के समूह में नहीं आता है। कीटों में 3 जोड़े टांगे होती है और कुल 6, 3 दूनी 6 दोस्तों। मकड़िया कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि इस मकड़िया में 8 पैर होते हैं। 8 पैर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके 4 जोड़े होते हैं, 4 का दुगना 8 पैर होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जिसमें 8 पैर होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के समूह में नहीं आते हैं। आर्थ्रोपोडा के समूह में वही आते हैं जिनके 3 जोड़े रहते हैं और कुल 6, 3 दूनी 6। और उसमें क्या होता है, मकड़ियों में 4 होते हैं, इसलिए 4 दूनी 8। 8 पैर डालो में ये मकड़ी में, मतलब मकड़ी, ये बहुत बार क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनर बहुत भरता है आर्थ्रोपोडा के समूह में। और दोस्तों नेक्स्ट है इकाइया। इकाई दोस्तों, इकाई को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। याद करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ इकाई के संघ में क्या क्या आते हैं। इस संघ में सभी सदस्य समुद्री होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं दोस्तों, ये अपनी रक्षा करने के लिए कांटे पाए जाती है कि कोई भी इनका नुकसान न रहे, इसीलिए इनके त्वचा में कांटे पाए जाते हैं। स्टार फिश, जिसे दोस्तों हम मतलब सी फिश के नाम से भी जानते हैं, सी फिश भी कहते हैं। स्टार फिश, स्टार फिश दोस्तों नाम से देखो एग्जाम में दोस्तों इसी से फंसाया जाता है। स्टार फिश नाम सुनने में लग रहा है कि मछली का नाम है, लेकिन दोस्तों ये मछली नहीं है। ये इकाइना नोमुडा संघ के अंदर में आती है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों
क्योंकि आप देख रहे हो इस सब में समुद्री होते हैं, सब समुद्री हैं। ये फिश ये जो है मछली नहीं है। और दोस्तों इसके एग्जाम्पल है इकाई नोमोटा का है। ये दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब आपको भटकाएंगे। स्टार फिश जो होती है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 तो इसके दोस्तों आपको पैर दिख रहे हैं। ज़्यादातर प्रजाति इसकी 5 तो पैर वाली ही होती है। अगर इसका एक पैर को काट भी देते हैं तो ये वापस फिर उग जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें यह खासियत होती है कि अगर इसका आप काट भी दोगे तो वो फिर उग जाती है। ठीक है दोस्तों, स्टार फिश। और स्टार फिश कई प्रकार की होती है। और स्टार फिश दोस्तों याद रखिएगा कि ये फिश बोले जाती है, इसे सी फिश के नाम से भी इसीलिए कहते हैं, लेकिन ये दोस्तों मछली नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। और एक है समुद्री अंचित इकाइनस, ये भी इसी के समुद्री खीरा, बीटल स्टार। दोस्तों ये सब जितने भी हैं ये समुद्र में पाए जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी प्राणी हैं समुद्र में पाए जाने वाले हैं, ये इकाई नोमोटा संघ में पाए जाते हैं दोस्तों। ये सभी मछलियां नहीं है दोस्तों, नोट के हिसाब से ये सभी जंतु मछलियां नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी इकाई नोमोटा के समूह के संघ में आती है। इसे दोस्तों मैं याद करने के लिए आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। मलुस्का जो होता है दोस्तों, नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है, मुलेम चीज। ये जैसे कि दोस्तों घेंगा घोंगा जिसको बोलते हैं दोस्तों, आप जान रहे हैं, देख के चित्र में स्पष्ट हो रहा है। इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है दोस्तों। इस संघ के मैक्स जीव समुद्री होते हैं और कुछ स्वच्छ जल और स्थल जल में भी पाए जाते हैं, कुछ अच्छे जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन जीवों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है, गलफड़ों द्वारा। गिल्स दोस्तों, मछलियाँ जो रहती है किससे सांस लेती है? गिल्स से लेती है, गलफड़ों से लेती है, ना कि फेफड़ों से लेती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आता है, ये सब भी याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके एग्जाम्पल है मोलस्का के दोस्तों, एग्जाम्पल है ऑक्टोपस दोस्तों, इसमें 8 दोस्तों इसके पैर होते हैं, इसीलिए इसे ऑक्टोपस भी कहते हैं। और ऑक्टोपस को दोस्तों डेविल फिश भी कहते हैं। डेविल का मतलब होता है दोस्तों खतरनाक, खूंखार दिखने वाला है दोस्तों। ये जो रहता है ये मतलब बहुत खूंखार भी दिखता है। और इसका दोस्तों जो ऑक्टोपस है, आपको एक बात बता देते हैं, इसका जो ब्लड होता है दोस्तों वो नीला होता है दोस्तों। ऑक्टोपस का जो रहता है ब्लड वो नीला होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी कई प्रजाति भी पाई जाती है और जापान चीन में इसे खाया जाता है। और दोस्तों ये मोलस्का के समूह में आता है, आपको बता दें। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है सोपिया, कटल फिश बोलते हैं जिसको दोस्तों, सीप, ये सब मोलस्का के समूह में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्टोपस, सोपिया, सीप, हेलोइस्ट, पाइला दोस्तों, इसको घेंगा बोलते हैं हम लोग, पाइला बोला जाता है दोस्तों। हम लोग घेंगा बोलते हैं, लेकिन इसको विज्ञान के साइंस की भाषा में पाइला कहते हैं। पायल समझ लीजिए, पायल कोमल सी है, मोलस्का समुद्र में, मोलस्का में मुलायम होती है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, याद करने के लिए। और दोस्तों है क्रोडेटा, यह संघ काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण संघ है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, इसीलिए इसे भी आप समझ लीजिएगा। यह बहुत बड़ा समूह है। इस संघ में कछुआ, मछली, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आ जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो सबसे बड़ा, इसमें हर चीज़ आ जाते हैं, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, मतलब यहाँ तक कि मनुष्य तक आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्रीड़ा वर्ग सब समझाने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। मत्स्य वर्ग से आपको जैसे पता ही चल रहा है, मीन राशि बोलते हैं, जैसे मीन मतलब मछली, मत्स्य वर्ग। उभयचर जो दोस्तों जो मतलब जल में भी रहता है और भूमि में, पृथ्वी में भी रहता है, उसे उभयचर बोलते हैं। जैसे दोस्तों चित्र में स्पष्ट हो रहा है, मेढक हो गया। और सरीसृप वर्ग, सरीसृप जो दोस्तों थोड़ा मछली के आकार में दिखता है, और थोड़ा देखो इसका मछली, जैसे कि ये है दोस्तों, ये भी उभयचर है दोस्तों, मगरमच्छ। पंछी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग में हम लोग मनुष्य आ जाते हैं, मानव लोग आ जाते हैं दोस्तों। इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अब इस वर्ग को समझते हैं। पहले समझते हैं दोस्तों मत्स्य वर्ग को। इस अंतर्गत मछलियाँ आती है। मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया गिल से करती है, गलफड़े से करती है। ठीक है दोस्तों, फेफड़े से नहीं करती, गिल से करती, याद रहे। शार्क में कोई हड्डी उपस्थित नहीं होती दोस्तों। अगर पूछे शार्क में कितनी हड्डी होती है दोस्तों, शार्क में एक भी हड्डी नहीं होती है। इसके नोकीले दांत होते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा। इस शार्क मछली के बारे में आपको बता रहे हैं। ये दोस्तों किसी भी शिकार को करने के बाद इसके दांत इतने नोकीले रहते हैं, या दांत तक शरीर के अंदर तक गड़ा देती है। इसे दोस्तों डॉग फिश भी कहते हैं, कुत्ती मछली। कुत्ता मतलब होता है दोस्तों जो डॉग, कुत्ता फिश, कुत्ता मछली दोस्तों। ये बहुत खतरनाक होती है, एक बार ये काट देती है तो इसके दांत तक पूरा गड़ा देती है, और इसके दांत दोबारा उग जाते हैं दोस्तों। जितने भी इसके दांत टूटते हैं वापस आ जाते हैं, इसमें यह खासियत होती है। और बहुत ही खतरनाक मतलब मछली होती है शार्क मछली, जिसे हम डॉग, कुत्ता फिश बोलते हैं दोस्तों। हिप्पोकैम्पस,
हिप्पो कैसे, ये समुद्री मीन है। समुद्री मीन मतलब समझ गए दोस्तों, मीन मतलब मछली, ये समुद्री मछली है जिसे अश्वमीन अश्वमीन या समुद्री घोड़ा कहा जाता है। यह विश्व की सबसे धीमे चलने वाली मछली। दोस्तों याद रहे, ये समुद्री जो है, समुद्री घोड़ा किसे कहते हैं, समुद्री मछली किसे कहते हैं दोस्तों, समुद्री जो जो दोस्तों मछली होती है, ये मछली होती है, ठीक है दोस्तों। इसका आकार ही ऐसा होता है जो चित्र में जैसे दिखा रहा है ना दोस्तों, ये जो दिखा रहा है हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा दोस्तों, इसको समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, अश्वमीन भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ भी आ जाएगा, अश्वमीन, समुद्री घोड़ा, ये सब जब भी आएगा, अश्व मतलब होता है घोड़ा, मीन मतलब मछली, ठीक है दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा कि ये मछली नहीं है, मतलब मछली है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। समुद्र में रहने वाली मछली है, मछली के आकार में रहती है, एक मछली। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में भटकाने के लिए ऐसा टी डाल देते हैं कि समुद्री घोड़ा मतलब किसके अंतर्गत आता है, मत्स्य वर्ग में आता है या किसी और में, ठीक है दोस्तों। तो अब याद रखिएगा ये एक मछली है, समुद्री घोड़ा, समुद्री में, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट समूह में। और दोस्तों समुद्री गाय, समुद्री सिंह, समुद्री घोड़ा। देखिए दोस्तों ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों आपको, इसीलिए बार बार याद देना। समुद्री जो घोड़ा है ये दोस्तों मछली है, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो ये है समुद्री गाय, जो समुद्री गाय है दोस्तों, ये समुद्र के अंदर रहती है और समुद्र के अंदर जितने घास होती है उसको खाती है। और ये जो समुद्री शेर है दोस्तों, ये समुद्र में रहता है, ये मांसाहारी रहता है, ये मांस खाने वाला रहता है, ठीक है दोस्तों। और ये मछली है, ठीक है। मेमेंस मतलब दोस्तों, मेमन मतलब क्या होता है दोस्तों, स्तनधारी, ठीक है। और ये पीसेस मतलब ये अपनी सी में जो हमारी समुद्र में रहने वाली चीज़ है, ठीक है दोस्तों। समुद्री घोड़ा है, ठीक है दोस्तों, चित्र के द्वारा जैसे स्पष्ट होता है। मत्स्य वर्ग, जैसे कि हम लोग पढ़े, समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री मेमल ये स्तनधारी पाई है, ठीक है दोस्तों। ये भी समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन ये स्तनधारी पाई है, मतलब ये बच्चे देने वाली है, और ये एक मछली है। और ये दोस्तों ये देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गेम्बूसिया दोस्तों, गेम्बूसिया। ये दोस्तों गेम्बूसिया एक ऐसी मछली होती है दोस्तों, जो कि जैसे मान लीजिए किसी गांव में बहुत ज़्यादा मच्छर है, बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इस गेम्बूसिया अगर मछली को अगर हम डाल दें कुओं में, तालाब में से दोस्तों डाला जाता है, अगर हम डाल देंगे तो वहाँ मच्छर, एक भी मच्छर नहीं रहेगा। जो मच्छर पनपते हैं जो पानी में, उसे ये खा जाती है, मच्छर को पनपने ही नहीं देती है, वहाँ मच्छर की पूरी संख्या कम देती है। ये दोस्तों एक संजीवनी जड़ी बूटी की तरह है दोस्तों, बम्बूसिया, ठीक है दोस्तों। आप याद रखिएगा इसे भी, बम्बूसिया भी कहते हैं इसे। तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण होता है, ठीक है दोस्तों। और एक है दोस्तों पाषाण मछली, सबसे विषैली मछली होती है दोस्तों ये पाषाण मछली, जहरीली होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कोड, पेरीमिडी, रेहू, कतला, जिसे हम दोस्तों खाते भी हैं दोस्तों, रेहू कतला, ये सब दोस्तों इसी वर्ग में आती है, ठीक है दोस्तों, मत्स्य वर्ग में आती है। और है दोस्तों उभयचर, उभयचर जो दोस्तों समुद्र पे भी रहे, जो भूमि पे भी रहे, इस वर्ग के समुद्र जल में भी, स्थल में, दोनों में पाए जाते हैं। इनका नाम एम्बोफिया या उभयचर भी कहते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों वैज्ञानिक भाषा में एम्बोफिया और उभयचर भी कहते हैं। इसके शरीर में सल्क, बाल, पंख नहीं होते। इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। इस वर्ग के आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मेढक है, मेढक बहुत प्रचलित है। और एक है हाइला, ज़्यादातर दोस्तों मेढक ही होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये दोनों पे रहता है। सरीसृप वर्ग, यह समानता स्थल वासी होते हैं। इस वर्ग के कुछ जंतु जलीय भी होते हैं। ये सभी अग्नितापी होती है, मतलब ये सभी ताप पे मतलब ये रह सकते हैं। कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेंटर, ड्रेकी, ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं। ड्रेको के उड़ने वाली छिपकली भी कहते हैं दोस्तों। एक उड़ने वाली छिपकली रहती है दोस्तों, पैरासूट की तरह मतलब उड़ती है, ऐसा नहीं कि हवा पे उड़ने लगती है, वो मतलब जंप करती है जैसे पैरासूट में, जैसे हम कहीं पहाड़ से कूदते हैं तो उस टाइप से एक ये रहती है। ये ड्रेको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ड्रेको फ्लाई, तो ड्रेको फ्लाई भी का इसको साइंस में कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत ही आती है। पंछी वर्ग में आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाली पंछी प्राणी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियमतापी होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित है, सिर, गर्दन और धड़, ठीक है दोस्तों। कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिया, कीवी, ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रिया एक दौड़ने वाला, ऑस्ट्रिया जिसे दोस्तों हम शुतुरमुर्ग भी कहते हैं, जैसे कि जानते हैं दोस्तों आप, ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पंछी है। इसका दोस्तों इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है दोस्तों इसके अंडे की, ये भी याद रखिएगा, जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। कीवी भी एक दौड़ने वाला पंछी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है
एप्टोरिक्स। ठीक है दोस्तों, कीवी एक दौड़ने वाला पंछी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कीवी भी है, ये भी दोस्तों पंछी वर्ग में पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों शुतुरमुर्ग पृथ्वी में सबसे बड़ा जीवित पंछी है, जबकि हिबिंगबर्ड गुंजन पंछी सबसे छोटा है। जो दोस्तों हिबिंगबर्ड है इतना छोटा पंछी है दोस्तों, ये एकदम छोटा सा पंछी है, और दोस्तों ये उल्टा उड़ता है। दोस्तों याद रहे, ये जो पंछी है बहुत ही छोटा है, मतलब विश्व का सबसे छोटा पंछी गुंजन गुंजन जिसे हम हिबिंग बर्ड भी कहते हैं, ये उल्टी उड़ान उड़ता है। और दोस्तों एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जब ये छोटा पंछी है, और एक तो है अवावी, सबसे तेज उड़ने वाला पंछी दोस्तों, अवावी, अवाविल, जिसे दोस्तों स्विफ्ट भी कहते हैं। दोस्तों इसके नाम से कार भी बनी हुई है, स्विफ्ट, स्विफ्ट नाम से दोस्तों ये थीम है, स्विफ्ट नाम की देखो आप दोस्तों कार भी बनी है सबसे तेज, इसी से उसका थीम जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अवाविल ये सबसे तेज उड़ने वाला पंछी है। सभी पंछियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, जैसे आप बताया कि कोशिका भी सबसे बड़ी होती है दोस्तों, जबकि सबसे छोटा हिबिंगबर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा पंछी में होता है अपना, सबसे बड़ा पंछी होता है शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटा होता है कीवी, जिसे गुंजनबर्ग भी बोलते हैं, हिबिंगबर्ड भी दोस्तों, जो कि उल्टी उड़ान उड़ता है। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर, वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेस। ठीक है दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय पंछी है जो दोस्तों मोर है। स्तनधारी वर्ग, इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं दोस्तों। इसे 3 उपवर्ग में बांटा गया है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथोथेरिया। तो दोस्तों प्रोटोथेरिया को समझते हैं, इस स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं दोस्तों, प्रोटोथेरिया के अंदर में जो होते हैं अंडे धारी देने वाले होते हैं। जैसे दोस्तों एकिडीमा, दूसरा है दोस्तों मोटोथेरिया। इस जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही विकसित बच्चे जन्म देते हैं, मतलब यह अपरिपक्व बच्चों को देते हैं, मतलब ये पूर्ण बच्चे नहीं देते हैं दोस्तों, आधा बच्चे। कंगारू इसके एग्जाम्पल है जो पूरा बच्चा नहीं देता है, अर्धपक्व मतलब बच्चे कंगारू दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यूथेरिया, ये सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे दोस्तों हम इंसान है पूर्ण बच्चों को देते हैं, चूहा देता है पूर्ण बच्चे, खरगोश देता है, कुत्ता देता है, बाघ देता है, लोमड़ी देता है, ब्लू व्हेल देती है। ब्लू व्हेल अपनी राजकीय जो अपनी जल फिश है दोस्तों, ब्लू व्हेल। भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कॉफी, केपी, समुद्री गाय, समुद्री सिंह जो दोस्तों समुद्र में रहते हैं दोस्तों, समुद्र का जो गाय है जो समुद्र की घास खाती है, समुद्री सिंह जो समुद्र में मांसाहारी रहता है दोस्तों। ठीक है, जैसे बताया दोस्तों, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये स्मॉल माउस जो सबसे छोटा सा चूहा है दोस्तों, एक बोलते हैं शेरे बोलते हैं उसे, सबसे छोटा है जो स्तनधारी में बोल रहे हैं, जो स्तनधारी में सबसे बड़ा जो होता है ब्लू व्हेल, राजकीय जो जल है दोस्तों ब्लू व्हेल। और दोस्तों और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ है, पंछी वर्ग में स्तनधारी दोनों वर्ग में समतापी वाले जंतु है, मतलब जिसका शरीर ताप पर प्रभावित होता है, मतलब वो ताप अपने मतलब वातावरण के हिसाब से वो अपने ताप को हिसाब से मेंटेन कर लेती है। ठीक है दोस्तों, वेल में सबसे विशालतम दांत वाली वेल जो है स्पर्म वेल है, जिसकी दांत दोस्तों आप देख के डर जाओगे, इतना खतरनाक दांत होता है दोस्तों स्पर्म वेल का कि आपको डर लगेगा दोस्तों, एकदम बहुत डेंजर रहता है स्पर्म वेल, सबसे खतरनाक दांत वाली। डॉल्फिन यह जलीय जंतु है जो कि मेमेलिया में आता है। मेमेलिया में वही होता है दोस्तों, मेमेलिया का मतलब जो स्तनधारी होता है, बहुत ही बुद्धिमान जीव होता है दोस्तों। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया जाए दोस्तों, जो कि जान रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। और दोस्तों ये हाथी से बड़ी है, डायनासोर से कई गुना बड़ी है, जिराफ से कई गुना बड़ी है, इसीलिए दोस्तों इसको स्तनधारी में सबसे बड़ा जो जीव होता है और बुद्धिमान मतलब समझदार भी ये जीव है डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। अब दोस्तों हम बंदर के वर्ग पढ़ते हैं। बंदर 2 वर्ग में होते हैं, कपी वर्ग और वानर वर्ग। लंगूर तो हम देखते हैं दोस्तों हमारे छतों में, हमारे घरों में कई बार घुस जाते हैं, लंगूर वर्ग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और कपी वर्ग जो होते हैं वो उसमें 2 भाग में उसमें बांटा गया है, एक हिम कपी, एक महाकपी। महाकपी दोस्तों बड़े आकार के मानवता कपी होते हैं, जैसे चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला हो गया दोस्तों। गोरिल्ला को सब बहुत बहुत बुद्धिमान जीव कहते हैं, जैसे कि आप जानते हो चिंपांजी को। छोटे आकार में हिम कपी, छोटे आकार के कपी आते हैं। गिबन नोट दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बबून ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर दोस्तों। जो बबून है दोस्तों, ये बंदर जो है इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एकता होती है, एकदम यूनिटी के साथ रहते हैं, और इनकी मतलब इनका ये मतलब अपनी एकता में और बुद्धिमान ही रहते हैं मतलब दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही एकता से और बहुत ही मतलब खूंखार देखने में भी रहते हैं, दिखने में भी एकदम समझदार रहते हैं। और ये
ये शेर के बच्चे, बाघ के बच्चे को चुरा लेते हैं, इसलिए चुरा लेते हैं ताकि बाद में इनका शिकार ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत से बबून जो विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है और बहुत ही समझदार होता है दोस्तों। चमगादड़ ये मेमली में आता है, स्तनधारी में आता है दोस्तों, और ये पराश्रवित ध्वनि सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पराश्रवित ध्वनि को सुन। सो दोस्तों, फाइनली हमने थ्योरी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है बड़ी सरलता से। अब दोस्तों आगे के 50 क्वेश्चन बड़ी ही सरलता से हमसे बनने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपको, मछली जो है इकाइनोमेटा समूह के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें से लिखा निम्न में मछली नहीं है। मछली दोस्तों स्टारफिश मछली नहीं है। ठीक है दोस्तों, इकाइनोमेटा के समूह के अंतर्गत आती है दोस्तों ये। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप मछली नहीं है? दोस्तों जो मछली नहीं है दोस्तों समुद्री घोड़ा है दोस्तों। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? दोस्तों समुद्री घोड़ा है जो दोस्तों मछली है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि समुद्री घोड़ा जो है वो मछली है। उसका नाम भले घोड़ा लिखा है लेकिन वो मछली है। पूरी मछली, उसका जो चेहरा वो मतलब दिखने में घोड़े के आकार का, उनका जो फेस रहता है वो घोड़े के जैसा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह एक मछली है, वास्तविक रूप से मछली है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी पाया है ब्लू व्हेल दोस्तों, अपना राजकीय जलीय जीव ब्लू व्हेल दोस्तों, हाथी से भी 2 गुना बड़ा। निम्न में प्रजातियों में कौन से दांत वाले ब्लू विशालतम होते हैं? स्पर्म वेल, जैसे दोस्तों हम बताए थे, हम डर जाओगे आप देखोगे तो। स्पर्म वेल का जो दांत है बहुत ही खतरनाक होता है, खूंखारी दांत एकदम। निम्न में से कौन से अंडा देता है सीधे बच्चे नहीं देता है? दोस्तों ये जो है एक डीना है दोस्तों, ये दोस्तों बच्चे नहीं देता है, सीधा अंडे देता है। देखिए इस वजह से दिखा है। कंगारू जो दोस्तों वो आधे बच्चे देता है, मतलब पूरी पूर्ण रूप से नहीं देता है। चमगादड़ पूरी रूप से देता है। बेल अच्छे से देखता है। नीमा दोस्तों, ऐसे आप दोस्तों ऑप्शन से भी काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा, उड़ने वाला स्तनधारी पाई कौन सा है? चमगादड़ है दोस्तों। जैसे कि आप देखे चमगादड़ हमेशा एकदम उल्टा लटके रहता है, उड़ने वाला है, और पराश्रवी ध्वनि को भी सुन सकता है, उड़ने वाला है। जैसे शुतुरमुर्ग दौड़ने वाला है दोस्तों, पेलिकेन, जागुआर, ये सब भी दोस्तों आप मतलब ऑप्शन को काट भी सकते हैं आप, कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए। निम्न में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पंछी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़ है दोस्तों, पंछी वर्ग में नहीं आता। ये स्तनदायी मतलब स्तनपाई है दोस्तों, ये मेमेंस के अंतर्गत आता है। कौवा, कबूतर, तोता, ये सब जो दोस्तों पंछी वर्ग के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में से जंतु विचार कीजिए दोस्तों। जो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, समुद्री घोड़ा, ये सब दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? स्तनधारी दोस्तों कौन सा है अपना? समुद्री गाय है, समुद्री सिंह है। समुद्री घोड़ा तो दोस्तों आप जानते हैं कि वो मछली है, मत्स्य वर्ग के अंदर में आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है जो स्तनपाई है दोस्तों, स्तनपाई मतलब मेमेंस। ठीक है दोस्तों, बच्चे देने वाले को स्तनपाई बोलते हैं डॉल्फिन। अम्बीबिया बताया है, ये जो एम्बीबिया है दोस्तों इसको अब याद कर लीजिएगा। ये जल और स्थल दोनों में ही रह सकते हैं। जिसे हमें उभयचर बोलते हैं दोस्तों, उसे हम वैज्ञानिक भाषा में अम्बीबिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर है दोस्तों। लंगूर जो है दोस्तों, जो कि हमारे निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है दोस्तों? लंगूर जो दोस्तों हमारे घर के अगल बगल पाया जाता है। बाकी लोग दोस्तों 2 प्रजातियों में बांटा गया था, एक लंगूर रहा, एक कपी था। ठीक है दोस्तों, ये कपी नहीं है। कपी के जो गीबन है, गोरिल्ला है दोस्तों, ये उच्चतम वर्ग के हैं। गीबन, गोरिल्ला एकदम बुद्धिमान मतलब प्रजाति में पाया जाता है वानर में। मानव सदृश लघु लघु कपी है। लघु कपी दोस्तों गीबन है, सबसे छोटा जो होता है दोस्तों उसे गीबन कहते हैं। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है दोस्तों? जैसे आपको दोस्तों बताया था कि 3 दूनी 6, इसमें भी 6 मतलब जिसके पैर आ रहे हैं टोटल वो अपने कीट वर्ग में आएगा। और जिसमें जिसमें दोस्तों 4 दूनी 8, 4 दिन हो मतलब 4 हो जा रहा है, मकड़ी जो दोस्तों कीट वर्ग में नहीं आएगा। जैसे इसमें लिखा, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, ये सब है दोस्तों। मकड़ी नहीं है क्योंकि वो उसमें 8 पैर हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एसोटोगलिया। ठीक है दोस्तों, इसे अब याद कर लीजिएगा अच्छे से, कुछ कुछ विचित्र लैंग्वेज में भी रहते हैं। निम्न में से विषम पद कौन सी है? बेल मछली, मनुष्य, चमगादड़, ये सब तो दोस्तों आप तो खुदे जाने मत्स्य वर्ग में यही आता है। बाकी ये सब तो स्तनधारी पाई है जो कि बच्चे देने वाले हैं। बेल मछली मनुष्य बच्चा देता है, चमगादड़ बच्चा देता है, पूर्ण विकसित बच्चा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पंछी कौन सा है?
जो सबसे बड़ा पंछी है दोस्तों शुतुरमुर्ग है, जैसे दोस्तों हम बताया था इसका अंडा जो उसका कोशिका सबसे बड़ी होती है इसके अंडे की। सबसे छोटा पंछी जिसमें हिबन बर्ड बताए थे दोस्तों, जो कि उड़ती उड़ान बसता है, सबसे छोटा है गुंजन पंछी या हिबिंग बर्ड भी कहते हैं दोस्तों इसको। कबूतर, तोता, घरेलू। और दोस्तों दोस्तों कबूतर का ब्लड जो रहता है बहुत ही गर्म होता है सभी पंछियों में। एकमात्र पंछी कौन सा जो पीछे की ओर उड़ता है, जैसे कि हमने बताया था दोस्तों एकमात्र यही है गुंजन पंछी, हिमिंग बर्ड जो पीछे की ओर उड़ता है। कौन इनमें से किसकी किस्म है दोस्तों, मछली की है दोस्तों। जैसे हम पढ़े थे दोस्तों, बेल मछली, कतला, रेहू। और दोस्तों इनमें से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है, स्तनपायी दोस्तों क्या नहीं है, शार्क। शार्क के बारे में तो बता रहे एकदम बहुत बहुत, मतलब जैसे हम लोग कुत्ता मछली बोलते हैं। डॉग फिश, जैसे कि दोस्तों हम अच्छे से थ्योरी में पढ़ चुके हैं, हमको कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसको नास्ते नाबूद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें से कौन सा जंतु पराश्रयी ध्वनि को सुन सकता है, चमगादड़ दोस्तों पराश्रयी ध्वनि सुन सकता है। डायनासोर थे दोस्तों, ये सरीसृपी जीव लुप्त हो गए हैं, ठीक है। ये सरीसृपी थी, मछली ज़रा थोड़ा सा उनका देखने में सांपों के आकार में दिखते थे, जैसे आप मूवी में देखते हो आग उगलने वाला ड्रैगन। समांतर जीव अपनी स्थान बदल सकते हैं, किंतु इनमें से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल। स्पंज वाले दोस्तों हम जैसे कि उस समय पढ़े थे, स्पंची आकार के होते हैं, एकदम गद्दा नुमा होते हैं, ये मतलब एक जगह स्थिर होते हैं। स्टार फिश है दोस्तों, ये भी गति करती है, उसके 5 जो पैर होते हैं उससे वो आगे के बढ़ती रहती है। लीच, हाइड्रा। हाइड्रा दोस्तों एक पौधे के समान ही होता है, जो कि हिलता डुलता चलता फिरता। ये जो स्पंज है एक ही जगह स्थिर होता है। इनमें से कौन सा एक प्रकार की मछली है, मछली दोस्तों क्या है, अश्वमीन, जिसे अश्व मतलब घोड़ा, मीन मतलब मछली, ठीक है दोस्तों। ये एक मछली है, इनमें से मछली है, देखिए इसमें बोला था गूंगा में से कोई नहीं दोस्तों। ये भटकाने का बहुत कोशिश करेगा, लेकिन आप थ्योरी पढ़ लिए हैं, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी को ये प्रोटोजोआ जो एक संघ के अंदर अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जैसे कि हम देखे रहे थ्योरी में। तालाबों व कुओं में इनमें से किस को छींटने से मच्छरों में नियंत्रण मिल जाती है दोस्तों। हमने बताए थे गेमुसिया मछली दोस्तों, हमने बताया था जैसे कुओं तालाबों में भेजने से मतलब मलेरिया जो रोग जो मच्छरों से होता है उससे बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण हो जाता है। अगर कहीं ये तादाद में बढ़ गई तो गेमुसिया मछली हम लोग छोड़ने से राहत मिल सकती है। ग्रीन प्रोटोजुआ के नाम जाना जाता है, यूगेलिना जाना जाता है दोस्तों। निद्रा रोग जो है टेपोनिस यूगिनेस जो इसका दोस्तों कारण है, जिसे सीसी जिसे जिसे सीसी मक्खी भी कहते हैं दोस्तों, हमने किया था, निद्रा रोग के लिए स्पीकिंग पैदा करता है, टेपोनोसोम गेनेसिया। सेलोटेटा संघ के अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। सेलोटेटा को हमने बताया था कि लीडर है, जैसे सेलोटेटा के अंदर ही अपनी जो दोस्तों जैसे कि हमने बताया था, ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा। अब बाकी क्वेश्चन आप आराम से बनेंगे। इनमें से किस में रक्त नहीं होता है। हाइड्रा में दोस्तों, हाइड्रा दोस्तों एक पौधा होता है, में रक्त नहीं होता है दोस्तों। कोरल रीफ प्रवाह का निर्माण किसके द्वारा होता है, सेलोटेटा के कारण होता है। जेवी जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, और लिया जेलीफिश दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि एकदम अमर जैसे जैसे कोई अमर होता है उसी तरह सा होता है ये भी। ये पानी में पाया जाता है, इसे आलिया नाम से भी आप जान सकते हैं, आलिया याद रखने के लिए। जेलीफिश को अन्य नाम आरिलिया भी है, ठीक है दोस्तों। ये जेलीफिश, स्टार फिश, डॉग फिश, ये सब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप माइंड में अच्छे से याद रख लीजिएगा। चपटे कृमि फ्रूट वर्ड किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि दोस्तों आपको याद हो भी गया होगा। अब क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा दोस्तों कोई टेंशन नहीं होगा। चपटे कृमि जो रहता है ये इसके अंतर्गत में आता है दोस्तों, इसे नाम है फ्लेटी, ठीक है दोस्तों। 34वां क्वेश्चन है फेरिडीमा फेथुमा निम्न में से किसके वैज्ञानिक नाम है। केचुआ को दोस्तों बोलते हैं, जैसे हमने बताया था, फेरिटीमा। कीटों में कितने जोड़े टांगे होते हैं, जोड़े में दोस्तों 3 होते हैं, और 3 का दुगना 6 होते हैं, और उसमें दोस्तों 4 होते हैं अपनी मकड़ी में, 4 दूनी 8। 8 वाले जो भी रहते हैं वो कीट समूह में नहीं आते हैं, ठीक है दोस्तों। निद्रा रोग जो है सीसी मक्खी से होता है दोस्तों, देखिए कभी इसका वैज्ञानिक नाम दे देता है, कभी किसी का हिंदी नाम दे देता है दोस्तों, आपको याद रखना है। ऑक्टोपस एक है भिंद कवची दोस्तों, ऑक्टोपस है स्पंद कवची, सल कवची, भिंद कवची दोस्तों। जैसे कि ऑक्टोपस को 8 पैर होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था, और उसे डिविल के नाम से बोलते हैं। और दोस्तों डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, जैसे कि अभी दोस्तों डेविल फिश का नाम बोले, डेविल फिश मतलब खतरनाक, मतलब ये मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक देखने में भी दोस्तों लगता है, जैसे कि इसके बारे में हम बताया डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है, ऑक्टोपस को।
तारा मछली निम्न में से किस संघ के प्राणी हैं? इकाइनोमेटा। तारा फिश के बारे में दोस्तों हमने कितना बार बताया था, इकाइनोमेटा के समूह में है, और ये दोस्तों एक मछली नहीं है। ठीक है दोस्तों, इकाइनोमेटा के संघ के अंतर्गत आती है। तारा मछली के नाम से जाना जाता है एस्ट्रियस, तो इसका मतलब वैज्ञानिक नाम है एस्ट्रियस। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप। मछली मछली की विशेष संरचना जो श्वसन लेने में मदद करती है, गलफड़े के द्वारा वो सांस लेती है दोस्तों, ना कि फेफड़े के द्वारा। फेफड़े के द्वारा एकदम इंसान लेता है। ठीक है दोस्तों, समुद्री घोड़ा जो है वो मत्स्य वर्ग में आता है, एक मछली है दोस्तों। ठीक है, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? जैसे कि हमने बताया था दोस्तों, उसमें हड्डियां नहीं होती हैं। उड़ने वाली उड़ने वाली छिपकली बोलते हैं डाइको फ्लाई डाइको फ्लाई दोस्तों इसको बोलते हैं। ये जिसको जो हमने बताया था दोस्तों, जिसे हम आसमान से जंप मारेंगे किसी चीज़ में। ठीक है दोस्तों, पावो क्रिस्टल किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का नाम है दोस्तों, पावो क्रिस्टल। हमारा राजकीय पंछी दोस्तों मोर है। निम्न में से नियत प्राणी कौन सा है? चमगादड़ है दोस्तों, जो पराश्रवणीय ध्वनि को सुन सकता है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक लेता है दोस्तों, जो उभयचर होता है, जो दोस्तों थल में भी रहता है और जल में भी रहता है। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा बंदर है दोस्तों? बबून बंदर, जो कि दोस्तों बहुत ही मतलब समझदार बंदर है, जो एकता यूनिटी के साथ में रहता है, और वो शेर के बच्चों, बाघ के बच्चों को चोरी कर लेता है, इसलिए क्योंकि वो, और उसे खा जाता है क्योंकि वो कि आगे आने वाली पीढ़ी को बचा सके। निम्न में से कौन सा जानवर संबंध मोलस्क से है? हेलियोस्टिस। मोलस्का दोस्तों वही मुलेम जो रहता है, नरम सा, जिसको हम घोंगा के अंतर्गत आ रहे थे। निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? दोस्तों अजगर जो होता है वो जहरीला नहीं होता है दोस्तों, और वो मतलब इंसान को सिर से निगलता है और मरोड़ के उसको हजम कर लेता है दोस्तों। अजगर को दोस्तों आप जानते हैं लोग हाथ में पकड़ जाते हैं, ये विषैला नहीं होता है दोस्तों, तो विषहीन रहता है ये अजगर। निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? दोस्तों जैसे कि हम बताए थे, एकदम हाथी से भी, जिराफ से भी एकदम दुगना तिगना, जो लंबा हट्टा कट्टा, गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक, चलो दोस्तों, अगर दोस्तों आपका वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इससे कुछ सीखने मिलता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होगा कि दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ेगा। और अगर आप दोस्तों चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपकी सफलता ही मेरा संकल्प है दोस्तों, मैं आपके लिए निरंतर ही ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।